नमस्कार। आज क्लास 11 का भूगोल का भाग 2 का 5वां चैप्टर जिसका नाम है प्रकृति वनस्पति जिसको बारे में चर्चा करेंगे। चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं? पर्णपाती वन। प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया? बाघ को शिकार से बचाने के लिए। नंदा देवी जीव मंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कितने भारत के जीव मंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? 4। वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? 33%। लघुत्तरीय प्रश्न। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? जलवायु की किन परिस्थितियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उगते हैं? प्राकृतिक वनस्पति इनका संबंध ऐसे पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बाहरी हस्तक्षेप के बिना उगता है और इनकी विविध प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है तथा औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन। जलवायु की कौन सी परिस्थितियाँ सदाबहार वन उगने के लिए अनुकूल हैं? उत्तर। जलवायु की उष्ण तथा आर्द्र जलवायु में सदाबहार वन उगने के लिए अनुकूल हैं। जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। सामाजिक वानिकी से आप क्या अभिप्राय है? सामाजिक वानिकी यह सामाजिक पर्यावरण ग्रामीण विकास के सहायता के उद्देश्य से वनों का प्रबंध एवं सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वन रोपण है। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 79 के सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, फार्म वानिकी। अगला क्वेश्चन। जीव मंडल नीचे को परिभाषित करें। वन क्षेत्र और वन आवरण में क्या अंतर है? जीव मंडल नीचे विशेष प्रकार के भौतिक तथा तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसने यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। इन्हें पशुओं के संरक्षण के साथ ही पौधों का भी संरक्षण भी किया जाता है। जीव मंडल नीचे के 3 मुख्य उद्देश्य: पर्यावरण और विकास का मेलजोल, जीव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण, अनुसंधान और देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है, चाहे वहाँ वृक्ष हो या न हो, जबकि वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का झुरमुट है तथा वास्तविक रूप से वनों से ढका है। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है, यद्यपि वन आवरण की पहचान वायु चित्रों और उपग्रहों से मिले चित्रों से की जाती है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला, वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। भारतीय वन जीव बोर्ड की सिफारिशों के द्वारा 1972 में भारत सरकार ने वन प्राणी अधिनियम पारित किया गया था। जंगली बाघों की संख्या में तेजी से कमी आने से चिंतित होकर देश के 1973 में बाघ विकास कार्यक्रम परियोजना शुरू
की गई थी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से 1975 में मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन परियोजना प्रारंभ की गई। भारत सरकार ने वन प्राणियों को सुरक्षित रखने के लिए भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान एवं जीव आरक्षित क्षेत्र और वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की है। आज भारत में 105 नेशनल पार्क, 514 वन प्राणी अभयारण्य, 15.67 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर फैले हैं। इनके अतिरिक्त 18 जीव आरक्षित क्षेत्र या जीव मंडल नीचे क्षेत्र है। इनका कुछ क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र में भी शामिल हो गया है। पहला क्वेश्चन, वन और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी कैसे महत्वपूर्ण है? वन और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वन जीवों का सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों के द्वारा ही किया जाता है। ये लोग ही वन जीवों का से शिकार करते हैं। लेकिन सरकार के वन जीवों के संरक्षण के लिए 1972 ईस्वी में वन प्राणी अधिनियम बनाया, जिसमें वन्य जीवों को मारने वाले को कठोर सजा का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा तब से जानवरों को शिकार बहुत कम हुआ है। देश में कई सामाजिक संगठनों और समुदायों ने वन्य जीवों की संरक्षण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। राजस्थान के विश्नोई जनजाति के लोग खेजड़ी वृक्ष और काले हिरण की रक्षा करते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 62 हेक्टेयर वन भूमि पर भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। हिमालय में वनों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। भारतीय समाज में लोग विशेष अनुष्ठानों में विभिन्न पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। कदम के पेड़ों की पूजा छोटा नागपुर पठार में मुंडा और संथाल जनजातियों महुआ द्वारा की जाती है। इसी प्रकार उड़ीसा तथा बिहार की जनजातियाँ शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण के स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई, जब उड़ीसा सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। इसके तहत गांव वाले वन विभाग मिलकर वनों की रक्षा करते हैं। धन्यवाद। चैप्टर समाप्त हुआ।